वो नादां हैं बड़ों सा दिमाग रखते हैं। वो नादां हैं बड़ों सा दिमाग रखते हैं। खेलने की उम्र में पाइयों का हिसाब रखते हैं। नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका स्वागत है। जब बच्चे बड़ों वाली हरकतें करने लग जाते हैं तो इस तरह के शेर भरबस ही निकल आते हैं। आजकल बच्चों में ये बड़ी क्यूरियोसिटी है कि रातों रात अमीर बन जाएं। बचपन उनका कहीं पता नहीं कहाँ खो गया है। तो इस तरह की जो आजकल समस्याएं हैं, करंट टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं, जिसे समाज ने झंझोड़ कर रख दिया हुआ है। जी हाँ, आए दिन होने वाली आत्महत्या और वो भी युवाओं की, इसी को लेकर आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सब समाज का हिस्सा हैं। इसे ध्यान से देखकर, सुनकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी युवा पीढ़ी को बचा सकें। बच्चा जब बचपन की दहलीज पार करके किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके शारीरिक रूप में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसको मानसिक रूप में ये सारे बदलाव जो हैं वो परेशान करने लग जाते हैं। जब जवानी की दस्तक को उनके साथ साथ उसे गुमराह करने वाले लोग और विचार भी यहीं पे बाहें पसारे खड़े रहते हैं। माँ बाप पहले तो बच्चे को नशे और बुरी संगति से दूर रखने का भरसक प्रयास करते थे, परंतु अब मोबाइल नामक जो ये नेसेसरी है, हमारी नेसेसिटी कह सकते हो आप, नेसेसिटी कम बीमारी जो है, उसे बच्चों को बचा पाने के नए नए तरीके खोजने में पेरेंट्स जुटे हुए हैं और बेहद परेशान भी हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इनसे पार पाने के लिए सारे तरीके आपको बताती हूँ। पहले तो ये जान लें कि लड़कों की परवरिश में फादर और लड़कियों की परवरिश में मदर का बड़ा योगदान होना चाहिए। कारण ये है कि शारीरिक बदलाव जो बच्चों के शरीर में होते हैं, बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग होते हैं। तो क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग उन चीजों से निकल चुके होते हैं, तो मेल मेंबर मेल को और फीमेल फीमेल को ही सही तरह से गाइडेंस दे सकते हैं। फिर मोबाइल रूपी नशा जो बॉयज और गर्ल्स दोनों को ही खाए जा रहा है, उसमें तो कोई सेक्स वाली बात है ही नहीं, बॉयज गर्ल्स दोनों को ही खा रहा है। तो उसमें चाइनीज एप्स का ऐसा इफेक्ट छोड़ा जा रहा है कि आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। कुछ एप्स बच्चों के गेम्स के साथ साथ उनके दिमागों के साथ भी खेल रही हैं। खिलाने को तो बच्चों को गेम्स खिला रही हैं, लेकिन वो उनके ब्रेन को कंट्रोल कर रही हैं। काफी समय पहले आपने मेरी तरह पबजी नामक ऐप के कारण खेल खेल में छत से कूद जाने, बहुमंजिलाओं से कूद जाने वाली घटनाएं आप लोगों ने सुनी होंगी। मुझे लगता है कि सब जने भली भांति इन घटनाओं से परिचित होंगे ही होंगे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हों या ना हों, लेकिन हम लोग समाज का हिस्सा हैं तो ऐसी चीजें हमें इफेक्ट करती ही हैं। क्योंकि बच्चे भी सबके साझे होते हैं तो हमें एक दर्द, एक टीस उठती ही है। ऐसी बहुत सारी एप्स अब और जुड़ गई हैं उस पबजी के साथ, जो दोस्त बनकर बच्चों को वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं जैसा एप्स चाहती हैं। हमारे यूथ को, हमारी नौजवान पीढ़ी को नकारा बनाने, दिमागी तौर पर अपाहिज बना देने की और माइंड कंट्रोल खुद शैतान लोगों के हाथ में हो जाए। आप सब सोच रहे होंगे कि हाँ, ये सब समस्याएं तो हैं, हम लोग वाकिफ भी हैं, पर इनका हल क्या है? तो निश्चिंत होकर आप मेरी ये वीडियो को पूरा देखें। मेरा कहना है कि अगर बातों ने मेरी आपके हौसले बढ़ाए हैं, अगर बातों ने मेरी आपके हौसले बढ़ाए हैं, तो फिक्र ना करो, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। ये समस्या इतनी छोटी नहीं कि 10-15 मिनट की वीडियो में हल हो जाए। आज हम उन बच्चों की समस्याओं पे फोकस करेंगे जो घरों में ही रह रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ, हॉस्टल्स में नहीं रह रहे। नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे बनाऊंगी कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं या घरों से दूर जॉब कर रहे हैं और घरों से दूर रह रहे हैं, जिनकी रोज माँ बाप के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होती, उनकी समस्याओं पे हम अगली वीडियो में फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बात से तो आप सब लोग
वाकिफ ही होंगे और मानते भी होंगे कि खाली दिमाग ही शैतान का घर होता है। जब हम खाली होते हैं तो कुछ नहीं मिलता, बाहर जा नहीं सकते तो मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं। लंबा ना खींचते हुए इस चीज के साथ रिलेटेड मैं आपको एक सच्ची घटना जो इस दौरान ही हुई कोरोना काल में ही, जबकि अचानक से छुट्टियां पड़ गई, एक सच्ची घटना जो मैंने देखी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि बच्चों को कहाँ, कैसे, किस तरह की गाइडलाइंस की जरूरत रहती है। तो चलिए मैं आपको एक बच्चा आदित्य की कहानी सुनाती हूँ। कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। छुट्टियां अचानक पड़ गई। आदित्य ने घबराहट के मारे पेरेंट्स से बात की कि अब क्या करेंगे, बाहर तो कहीं जा नहीं सकते और कोई पता नहीं है कितने दिन रहना पड़ेगा। तो उसके पेरेंट्स ने उसको गाइड किया, उसके फादर ने उसके पास बैठ के उसका अगले दिन से ही जैसे वो पूरी दिनचर्या बिताएगा, अपनी भी उन्होंने एक डायरी लिखी, मदर ने भी डायरी लिखी और बच्चे को भी लिखवाया कि वो कैसे अपना टाइम टेबल सेट करेगा। बस अगला दिन शुरू हुआ तो कार्यक्रम शुरू हो गया। रोज माँ बाप दादाजी की सेवा करते थे, आज से आदित्य सेवा करेगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन वह दादाजी के लिए सुबह ही गर्म दूध लेकर गया। फिर उसने पूछा पापा से कि कैसे उनको दवाई देनी है, कौन कौन सी दवाई देनी है। तो वो अपने दादाजी को दवाई देने लग गया, दादी को दवाई देने लग गया। पहले उसके पापा ही दादा दादी दोनों, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे, तो उनका मुंह धुलवाते थे, ब्रश करवाते थे, लेकिन अब ये जिम्मा जो है वो आदित्य ने ले लिया। जब बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं ना इन चीजों में, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो वो हमसे ज्यादा अच्छी तरह से वो जिम्मेदारी को निभाते हैं, बशर्ते कि हम उनको जिम्मेदारी दें और उन पे विश्वास रखें। सिर्फ उनको ऑब्जर्व करें कि वो कैसे कर रहे हैं, पहले से ही उनको बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ना दें। अब आदित्य ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया। नाश्ता करवाने के बाद वो दादाजी के पास बैठ जाता, अखबार उनको पढ़ के सुनाता। उसके बाद क्या होता, जब वो अखबार पढ़ता तो उसकी भी ज्ञान में बहुत सारी वृद्धि होने लगी, नॉलेज उसकी भी बढ़ने लग गई। भोजन जब सब लोग कर लेते, नहाने के और कपड़े बदलने के लिए वो दादाजी की मदद करता, आदित्य अपनी दादी की भी मदद करता। सारी जिम्मेदारियां संभाल ली जब उसने, तो उसके पापा मम्मा को भी काफी राहत मिलने लग गई। अब भाग भाग के जो मम्मा को किचन से जाके रोटी पकड़ानी पड़ती थी, इतनी सी छोटी सी हेल्प से आदित्य की उनको बहुत सारा समय मिलने लग गया। इस तरह से पापा मम्मा, क्योंकि दोनों ही ऑफिस जाते थे, तो उनको तो छुट्टियां नहीं थी। आपको पता है कि हेल्थ, पुलिस, बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो इनके साथ रिलेटेड हैं, उनको तो कोई कोरोना काल में भी छुट्टियां नहीं रही। तो उस बच्चे के पेरेंट्स को दोनों को जाना पड़ता था। तो इस तरह से क्या होता था कि बहुत सारी उनकी दादी जी तो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती थी, बेड पे थी, इसलिए शाम को अक्सर आदित्य दादाजी को बालकनी तक ले जाता। शाम के टाइम सभी को खाना परोसने में वो फिर से माँ की मदद करता जैसे सुबह करता था। उसके बाद वह अपनी किताबें निकालता, छोटी छोटी कहानियां पढ़ के वो दादाजी को सुनाता, उनकी टांगें दबाता, सोने का उनका इंतजार करता। जब ऑनलाइन उसकी क्लासेस आती तो वो वहां बैठ के दादाजी के पास, दादी के कमरे में ही उनके पास बैठ के वो ऑनलाइन क्लासेस लगाता। इस तरह से दादा दादी का मन लगा रहता था। दादी की सेहत में और दादा की सेहत में भी सुधार होने लग गया। दोपहर में आदित्य उनके पास बैठता, जितनी बेकार चीजें घर में होती थी वो अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ भी शेयर करने के साथ साथ वो दादा दादी एक्सपीरियंसेस शेयर करते और साथ में बेकार चीजों से उसको सामान बनाना सिखाते। जैसे पेपर मैशी के साथ अलग अलग तरह की चीजें बनाना दादाजी से ही आदित्य ने सीखा था। कुछ ही दिनों में दादाजी ने उसे उर्दू भाषा का भी सिखाना शुरू कर दिया। जब बुजुर्गों की संगत में रहते तो वो बच्चों को बोर नहीं होने देते और उसको कभी फील ही नहीं हुआ कि उसको कोई मोबाइल की या उसकी जरूरत है। हालांकि उसके पास भी लैपटॉप था, वो भी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा था, लेकिन पेरेंट्स ने उसको ऐसी जिम्मेदारी दी थी कि उसको लगता था कि ऑनलाइन क्लास के अलावा उसको लैपटॉप की या मोबाइल की जरूरत ही नहीं है, वो उनको बंद करके रख देता था। संस्कार और दादी जी कहा भी तो गया है, पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। बच्चों को अहंकार नहीं सिखाइए, संस्कार दीजिए, तो ये चीजें जो हैं वो बहुत दूर तक उनको लेके जाएंगी। बस आदित्य ने भी ऐसे ही किया। परवरिश इस ढंग से उसकी हो रही थी, बुजुर्गों के साये में,
उर्दू का ज्ञान ले लिया, उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखा, अपना होमवर्क भी उनके पास बैठ के वो करता। ऐसे देखते 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 दिन कब बीत जाता उसको पता ही नहीं चलता, कब रात हो जाती। यहाँ उसके सारे दोस्त बोरियत का रोना रो रहे थे, वहां आदित्य को ये पता ही नहीं होता था कि बोरियत किस चीज का नाम है। वो कभी बोर होने का उसको मौका ही नहीं मिला। तो आदित्य ने इन दिनों में अपने पेरेंट्स की मदद की, नई उर्दू भाषा सीखी, नन्हे छोटे छोटे हाथों से उसने जो चीजें थी वो बनाई, होमवर्क भी किया, सब कुछ किया। तो इन चीजों से हमें मतलब सबक मिलता है कि खाली समय जो है बच्चों का खाली होता है, वो आपको बताते नहीं है, आपने देखना वो कब खाली है। तो खाली समय का सदुपयोग जो है वो सिखाएं ताकि अगले आने वाले समय में उसको बहुत सहायता हो। अब आप खुद सोचिए, जब स्कूल लगेंगे, अल्टीमेटली तो लगने ही हैं, या कोई ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो उसमें आदित्य कभी मार खाएगा ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई तो साथ साथ में की है। खेल कूद और घूमने में और पढ़ाई में ये सब चीजों में तालमेल होना चाहिए। गर्मियों में वैसे ही आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, तो अगर घर में बैठ के इंडोर एक्टिविटीज करता रहा, इतना कुछ उसने सीखा, तो जीवन भर उसके हर चीज काम ही आएगी। हम दूर तक नहीं सोचते, हम सोचते हैं इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, तू गंद डालेगा, पेंट करेगा तो ये करेगा। उन छोटी छोटी चीजों की समस्याओं के हल ढूंढिए और उन बच्चों को इंडल्ज कीजिए, उनको व्यस्त कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी भी बच्चों को इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे पिछलग्गू ना बने, मतलब दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी करूं। खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए उनकी हेल्प कीजिए, नए नए विकल्प ढूंढिए, जैसे आदित्य के पापा मम्मा ने ढूंढे थे। उसके लिए उसको बकायदा टाइम टेबल बना के दिया। कभी भी किसी भी प्रकार के हालात हों, बच्चों को निराश ना होने दो, हर चीज का समाधान खोजो। जब बच्चे निराश होना शुरू हो जाते हैं, और वो निराशा कहाँ से अडॉप्ट करते हैं, न्यूज से, बार बार वही चैनल्स हम लगाते हैं, बार बार वही बातें करते हैं। बच्चों के सामने कभी निराशाजनक बातें करिए ही मत। किसी ने सुसाइड कर लिया, हम उस चीज को इतना खींचते हैं अपने घरों में। ये पीछे सुशांत ने किया था, तो वो भी मैंने देखा, बहुत ज्यादा उस चीज पे भी चर्चा हो रही थी। चर्चा कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर से, कि कहाँ गलती थी इस समस्या में, कहाँ उसको जीवन कहा भी तो गया। इसके अलावा आपको लगे कि इसके अलावा भी कोई समस्याओं को आप सामना कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगली वीडियो में मैं उन चीजों पे भी फोकस कर सकती हूँ। बस वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए अंत में चंद लाइनें विश्वास की, इस विश्वास के साथ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी युवा पीढ़ी को इससे बचा लेंगे, इस विश्वास के साथ मैं ये वीडियो खत्म करना चाहती हूँ। चंद लाइनें हैं। बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बचा ले जो हर तूफान से उसे आस कहते हैं, बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। विश्वास का ये धागा आप में और हम में बना रहे, उसी विश्वास के साथ हम बच्चों की समस्याएं हल करते रहें, समाज को अपनी देन देते रहें, अपनी वीडियोस के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू। इसके अलावा